नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं अदानी पावर एंड अदानी विलमार के स्टॉक को लेकर। इन स्टॉक्स में गिरावट का सिलसिला कंटिन्यू चल ही रहा है। आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में क्या खरीदारी करने के मौके हैं या फिर इन स्टॉक से एग्जिट ले लें, वो ज़्यादा एक बेटर ऑप्शन है। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। अगर आपके पास अदानी पावर या अदानी विलमार में से कोई भी स्टॉक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सेकंड थिंग, अगर आप इन स्टॉक्स में निवेश करने की सोच रहे हैं तो क्या आपको करना चाहिए, कौन से आपके लिए बेस्ट लेवल्स हो सकते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों अगर मैं आप सभी के साथ अदानी ग्रुप के बारे में बात करूं तो ये स्टॉक्स ना न्यूज़ पे रिएक्ट करते हैं, ना अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करते हैं, सिंपल अपने हिसाब से चलते हैं, ना मार्केट के साथ चलते हैं ना मार्केट के साथ गिरते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। इनमें एक कोई ना कोई बंदा बैठा है ऊपर बड़े हैवी लेवल पे, वो खरीदना स्टार्ट करता है, स्टॉक ऊपर आने लगता है, वो शांत हो जाता है, मूवमेंट खत्म हो जाती है, वॉल्यूम्स खत्म हो जाते हैं। अदरवाइज इतना ज्यादा प्राइस बिहेवियर चेंज मैंने कभी देखा ही नहीं स्टॉक में। आप देखिए अदानी पावर हो या अदानी विलमार, आज के सेशन में जो हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहले अदानी पावर में 13 लाख शेयर्स ट्रेड हुए एंड जब मुझे वो ग्रुप है, पर्सन है, जो भी है वो एक्टिव होता है तो आप वॉल्यूम्स देखो, 2-2 करोड़ हो जाएंगे, 3-3 करोड़ हो जाएंगे, यानी कि ये 20-40 लाख से सीधे 2 करोड़ 3 करोड़ डेली बेस पे, और अचानक से वो एकदम खत्म हो जाना, ये थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड लगता है। तो प्रॉपर पर्टिकुलर जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि कोई बंदा तो है जो इन स्टॉक्स में एक्टिव हो जाता है और कहीं ना कहीं डीएक्टिवेट होता है। जब एक्टिवेट होता है तो या तो वो बाय साइड पे होता है या सेल साइड पे होता है। अगर वो बाय साइड पे तो आपको प्राइस बिहेवियर ऊपर जाता हुआ दिखेगा और वन साइडेड भागता है स्टॉक। अगर वो इनएक्टिव होता है और तो वो वहीं का वहीं झूलता रहता है, कभी 350 हो जाएगा, फिर 370 हो जाएगा, फिर 350 370, वॉल्यूम्स मिसिंग है, वॉल्यूम्स के साथ गिरता है तो फिर स्टॉक बड़ी करेक्शन देता है। ये आप कभी भी नोटिस करना। अभी अदानी पावर में वो बंदा इनएक्टिव है, ना ही वो सेल साइड पे बैठा है ना ही वो बाय साइड पे बैठा है, और इसीलिए अदानी पावर का स्टॉक आप देख रहे हैं झूल रहा है। इस स्टॉक के Q2 की अर्निंग्स आई थी 370 पे और 75 पे स्टॉक का भाव था। तभी मैंने आपके साथ कहा था नंबर्स अच्छे नहीं है, सेल करके चलना चाहिए। 345 to 330 के इसमें स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल है, वहां तक स्टॉक विजिट करेगा। काफी लोगों ने मुझसे कहा कि भाई नंबर्स बहुत अच्छे हैं, कल से अपर सर्किट लगेगा। ये कोई नहीं, सबका अपना व्यू है, आपको अपना हक है, मुझे अपना हक है। तो मैंने जो बोला वो एक्चुअली होता हुआ दिख रहा है। अब स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल्स पे, यहां पे क्या करें तो स्टॉक में लगभग ऑलमोस्ट आप देखेंगे ना, यहाँ मतलब 3 महीने 1 महीने का बॉटम दिखेगा आपको, 3 महीने का भी बॉटम है, 1 महीने का भी बॉटम है। तो मुझे लगता है अब इन लेवल्स पे सपोर्ट है तो रुकना चाहिए आपको। 336 325 के लेवल्स पे सपोर्ट लेना चाहिए, तो रुकना चाहिए जिसके पास भी है। अब आते हैं अदानी विलमार। कमेंट भी आया मेरे पास इस स्टॉक को लेकर। इस स्टॉक में मैंने आपको रिकमेंडेशन दी थी बाय की, मुझे अच्छे से याद है, लेकिन हालांकि वो तो हमने बहुत पहले ही काट दी, बट बताना जरूरी है। अराउंड 760 के लेवल्स पे मैंने इसको बाय रिकमेंड करा था। बड़ा स्टॉप लॉस था 700 to 695 का, 10% का ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। नंबर्स जिस दिन खराब आए, स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद भी होल्ड करा था। इनफैक्ट मैंने आपसे कहा भी था होल्ड रखिए। 634 का लो लगा दिया था स्टॉक ने हमारी होल्डिंग में, बहुत बड़ा लॉस हो गया था हम लोगों को। मैंने आपसे फिर भी कहा बने रहिए, स्टॉक में रिवर्सल बना, 720 तक स्टॉक ऊपर में आया, उसके बाद भी हमने नहीं निकाला। चार्ट्स पे अच्छा लग रहा था, लेकिन जिस दिन नंबर आए उस दिन 680 to 90 के लेवल्स पे था। तब मैंने आपको नंबर देखने के बाद कह दिया एग्जिट, अब नहीं रुकना। तो तब 690 के अराउंड एग्जिट दिया है, स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया था, लेकिन हाँ भरोसा था, स्टॉक ऊपर भी आया। बट जब नंबर्स खराब देखे मैंने, फिर मैंने आपको एग्जिट की राय दी थी। इस स्टॉक में देखिए अब सेम वही होता हुआ दिखा है जो कहीं ना कहीं सोचा गया था। उसके बाद स्टॉक में गिरावट 636 के लेवल्स पे आ गया। चार्ट्स पे ब्रेकडाउन है, स्टॉक 615 to 610 के लेवल्स आपको हो सकता है कल ही दिखा दे। 610 615 पे पहला सपोर्ट है स्टॉक के लिए, उसके बाद लास्ट एंड फाइनल सपोर्ट 600 रुपए पे है, जिसके बाद सीधे स्टॉक में 550 तक के लेवल्स निकल के आ रहे हैं। क्या करना चाहिए, तो यहां पे आप सभी से एक कहना चाहूंगा करने के लिए कि आपको कुछ नहीं करना चाहिए। बाय साइड पे तो 600 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस दूंगा। अब अदानी ग्रुप के स्टॉक में आपका मेरे से 1% 2% का स्टॉप लॉस वो बनता ही नहीं है। अगर मैं आपको 630 का एसएल या 625 का दूंगा ना,
वो आपका ट्रिगर कर देगा, फिर दोबारा ऊपर आ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि कुछ लंबा दूर का रखा जाए जो प्रॉपरली मेंटेन हो सके। ये स्टॉक 636 से हो सकता है आपको 3 दिन में 720 रुपए दिखा दे, नो डाउट, और फिर दोबारा आ जाए। मूवमेंट बड़ी रहती है बिकॉज, तो इसीलिए आपसे थोड़ा कहूंगा बड़ा स्टॉप लॉस रखे। फ्रेश एंट्री के लिए कोई मतलब नहीं बनता। 600 रुपए के पास आता है तो डेफिनेटली आप एंट्री ले सकते हैं। 550 का एसएल होगा। अब आप कहोगे भाई तो 600 वाले पे आप निकलवा रहे हो, एक को कह रहे हो एंट्री लेने के लिए, क्योंकि जो बंदा ऊपर खरीद के बैठा है 600 पे वो रुकेगा, 650 का स्टॉप लॉस रख सकता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं रख सकता तो निकल जाए। मार्जिन कंपनी के बिल्कुल खत्म हो गए हैं, 1% 2% पे आ गए, तो ये बहुत खराब नंबर्स थे जिसकी वजह से गिरता हुआ दिख रहा है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये स्टॉक अभी भी वैल्यूएशन वाइज 122 के पीई पे मिलता है आपको। अराउंड मेरे हिसाब से गिरावट होती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अदानी ग्रुप के स्टॉक में जब तेजी बनेगी तो अपने हिसाब से ही भागेंगे। अब बाकी के अदानी ग्रुप के स्टॉक्स देखेंगे आप तो वहां भी करेक्शन हुई है काफी अच्छी। अदानी ट्रांसमिशन 4200 के सामने 3100 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अदानी टोटल गैस लगभग इस स्टॉक में भी आप सभी ने ऊपर के लेवल से हल्की फुल्की करेक्शन देखी है। अदानी ग्रीन्स की बात करें तो यहां भी करेक्शन देख लिया आप सभी ने। तो मैक्सिमम अदानी ग्रुप के स्टॉक कहीं ना कहीं करेक्शन दिखा चुके हैं आप सभी को ऑलरेडी। मुझे लगता है यहां भी थोड़ा सा पेन और बचा हुआ है अभी। तो ये मेरी तरफ से वीडियो, होप आपको मैं क्लियरली समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।